हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। अभी आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में प्रीवियस क्लासेस का जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था, बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फिर आज की क्लास में हम ओल्ड टैक्सेशन और न्यू टैक्सेशन के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो पहले देखो, मैं आपको क्या बताई थी कि ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण हमारा जीएसटी आया। मैं क्या बोली थी आपको, और कॉन्सेप्ट बताई थी जो कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन दोनों अलग है, उसमें डिफरेंस है, ये बताई थी। अभी हम देखेंगे कि ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में हमारा क्या प्रॉब्लम था। पहले तो यहाँ पर मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेस। देन उसके बाद यहाँ पर क्या था, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, नो यूनिफॉर्मिटी, कुछ यूनिफॉर्मिटी भी नहीं था, नो यूनिफॉर्मिटी, नो क्लासिफिकेशन, यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन भी नहीं था, नो क्लासिफिकेशन। और क्या था यहाँ पर, हायर कॉम्प्लायंसेस, हायर कॉम्प्लायंसेस। उसके साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट भी था। और यहाँ पर और एक कंसेप्ट क्या था, डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट मतलब डबल टैक्स भी था। और कैस्केडिंग इफेक्ट, और कैस्केडिंग इफेक्ट, ये था, हम प्रीवियस में देख चुके हैं। मल्टीपल टैक्सेस, अभी हमारा वन नेशन वन टैक्स है। देखो मल्टीपल टैक्सेस मतलब वहां पर क्या था, मेरे तो 17 तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस था जिसको मिलाकर हमारा जीएसटी आया। जैसे कि मल्टीपल टैक्सेस में हमारा सीएसटी, एंटरटेनमेंट, ऐसे करके वैट, ऐसे करके एक्साइज, ऐसे करके मल्टीपल टैक्सेस था। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या टैक्सेस सब्स्यूम हुआ है जीएसटी में, मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगी। अब देखो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट भी अराइज होता था, वहां पर सेल करने पर, मैन्युफैक्चरिंग पर अलग अलग टैक्सेबल इवेंट अराइज होता था। देन नो यूनिफॉर्मिटी, कुछ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर वे में नहीं था। नो क्लासिफिकेशन, कुछ भी क्लासिफाई नहीं होता था। देन हायर कॉम्प्लायंसेस बहुत ज्यादा था। और डिफरेंट डिपार्टमेंट था। अभी एक्साइज का एक जैसे करके अलग अलग करके डिपार्टमेंट था, अभी एक ही डिपार्टमेंट है जो सीबीआई से है। उसके साथ डबल टैक्सेशन था और कैस्केडिंग इफेक्ट, ये दोनों को मैं आपको समझा चुकी हूँ, डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको अभी डिफरेंसेस लिख के दिखाऊंगी कि ओल्ड टैक्सेशन और जीएसटी आने से हमारा क्या चेंजेस आया। देन मैं एक बार इसको अच्छे से लिख लूंगी, फिर आपको समझा। देखो अभी हम समझते हैं कि ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम और न्यू टैक्सेशन के सिस्टम के बीच डिफरेंस। देखो पहले ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में मैं आपको बता चुकी थी मल्टीपल टैक्सेस था, 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलकर हमारा जीएसटी बना। जैसे कि मल्टीपल टैक्सेस मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स था, सीएसटी था, एक्साइज ड्यूटी था, ऐसे करके 17 तरह का इनडायरेक्ट टैक्स मिलकर हमारा जीएसटी बना। देखो मल्टीपल टैक्सेस था वहां पर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में, अभी वन नेशन वन टैक्स दैट इज जीएसटी। देन वहां पर क्या था, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट अराइज होता था, सेल करने पर एक, मैन्युफैक्चरिंग करने पर एक, ऐसे करके मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट अराइज होता था। यहाँ पर ओनली सप्लाई होने पर ही टैक्सेबल इवेंट हमारा अराइज होगा। देन वहां पर यूनिफॉर्मिटी कुछ नहीं था, नो यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है, एक स्ट्रक्चर वे में है, मतलब टैक्स जो है सिर्फ 4 स्लैब में है, जैसे कि 5, 12, 18, 28। देन नो क्लासिफिकेशन, वहां पर कुछ क्लासिफाई नहीं होता था, यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, जैसे सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी करके। देन डिफरेंट डिपार्टमेंट होता था वहां पर, यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट है जो सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। देन हायर कॉम्प्लायंसेस वहां पर होता था, यहाँ पर लेस कॉम्प्लायंसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा तरह का टैक्स होता था तो ज्यादा तरह का कॉम्प्लायंसेस रहता था। देन इंटरस्टेट, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड भी एक होता था, यहाँ पर ओनली इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट। देन आरसीसी, यहाँ पर हम क्या बोलते थे, आरसीसी को यहाँ पर हम बोलेंगे सेलर और मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर हम बोलेंगे ओनली सप्लायर। तो ये हो गया हमारा टोटल डिफरेंस ओल्ड टैक्सेशन और न्यू टैक्सेशन के बीच। तो आज अभी देखो यहाँ पर लिखा है मल्टीपल टैक्सेस, नीचे लिखा है सीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, वन नेशन वन टैक्स दैट इज जीएसटी। देन मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट ओनली यहाँ पर लिखा है सप्लाई होने पर। देन यहाँ पर नो यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्मिटी 5, 12, 18, 28। देन यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है तो नो क्लासिफिकेशन, यहाँ पर क्लासिफिकेशन सीजीएसटी, एचजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। देन डिफरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्या है, ओनली सीबीआईसी है। यहाँ पर आईजीएसटी भी लिख लेना आप क्लासिफिकेशन के साइड में। डिफरेंट डिपार्टमेंट के केस में यहाँ पर अलग अलग तरह का डिफरेंट डिपार्टमेंट होता था, यहाँ पर ओनली सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। यहाँ पर हायर कॉम्प्लायंसेस होता था, यहाँ पर लेस कॉम्प्लायंसेस है। यहाँ पर इंटरस्टेट उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था, यहाँ पर ओनली इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट। देन आरसीसी, यहाँ पर सेलर और मैन्युफैक्चरर, और यहाँ पर सप्लायर। अभी आप इसको थोड़ा सा नोट कर लो।
दोबारा रिपीट कर रही हूँ ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। पहले तो ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में मल्टीपल टैक्सेस थे, अभी वन नेशन वन टैक्स दैट इज जीएसटी। देन मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट है, अभी सिंगल टैक्सेबल इवेंट जैसे कि ओनली सप्लाई होने पर नो यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं था, यहाँ पर क्लासिफिकेशन है जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। देन डिफरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सीबीआई से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, यहाँ पर हायर कंप्लायंसेस है, यहाँ पर लेस कंप्लायंसेस है। देन इंटरस्टेट करके इंटरनेशनल ट्रेड तक था, यहाँ पर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम है। अभी इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट, अभी यहाँ पर एसएससी क्या है, सेलर एंड मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर एसएससी जो है ओनली सप्लायर। सो ये था टोटल डिफरेंस ओल्ड टैक्सेशन एंड न्यू टैक्सेशन के बीच। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू ऑल। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा क्लास तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।